अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और गर्मी से बचने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका भी ख़याल रख रहे होंगे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और साथ में अगर आपने कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए तो दिन में बाहर निकलने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा वरना जल जाएंगे गर्मी से। इसके साथ ही आज हम लोग आए हैं मुल्तान में एक तालीमी इदारे में जिसका नाम है NFC। ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर IT से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। स्टूडेंट से मिलेंगे, फैकल्टी से मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे और करेंगे उनसे फ़न भरी गुफ्तगू। तो आइए चलते हैं और प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनन कियानी। और कौन से डिपार्टमेंट से हैं? आई एम फ्रॉम BBA एंड करंटली आई एम इन माई 8th सेमेस्टर। हम बस पास आउट होने वाले हैं। 8 सेमेस्टर है मुझे, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। हाँ, बस वो जेनेटिक्स ही ऐसे है। आपका नाम? मसूद हसन। ठीक है, और आप किस डिपार्टमेंट? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट सेमेस्टर। कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस डिग्री का? अच्छा एक्सपीरियंस था, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या अच्छा था? किस चीज़ को अच्छा कह रहे हैं? फैकल्टी तो वैसे बहुत अच्छी है, हमारे डिफरेंट कुछ आप कह लें प्रोजेक्ट्स भी करवाए उन्होंने, और डिफरेंट लाइक हमसे पहले हमारे सीनियर्स के तो नहीं हुए थे इस तरह के। आप मुल्तान सिटी से हैं? हम तो मुल्तान में आम बहुत मशहूर है, गर्मी बहुत मशहूर है, आपको क्या पसंद है? आम, गर्मी नहीं। और अब आपने बताया लास्ट सेमेस्टर है, तो कैसे गुजरे हैं 8 सेमेस्टर्स, 4 साल आपके यहाँ पे, क्या यादें लेके जाएंगे? मेरे तो बहुत फ़न गुजरे हैं बिकॉज़ मेरे दोस्त बहुत वो थे, फ़न थे। मेरा बहुत मज़े का एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली ना, बहुत ही एंटरटेनिंग सा। ठीक है, मैं मतलब वो टॉपर थी जिसको हर टीचर क्लास से बाहर निकालता था। इवन के आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट एकेडमिकली, बट अच्छी शरारतें करती करती क्या शरारतें करती? मैं पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मैं बस बातें करती हूँ, शायद ज़्यादा बोलती रहती थी। फिर टीचर्स मुझे पीछे बिठा देते थे या सबसे आगे या क्लास से निकाल देते थे। फिर टॉप कैसे कर लिया इस सारी सिचुएशन? तो पैसे वो मेरा दिमाग अच्छा है ना, इसलिए ठीक है। समझा के, असल में जो पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है ना, वो ये होता है कि आप दूसरों को समझाएं, हस्बैंड तो नहीं, दूसरों को समझाएं। तो मैं इन सबको समझाती थी अपने क्लास वालों को पेपर से पहले, तो उसकी वजह से मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे और फिर पेपर से। ठीक है, और उनका क्या हाल होता था जब आप उनको पेपर से पहले समझाती थी? वो लोग, कुछ लोग समझ लेते थे, बट कुछ लोग जिन्होंने मतलब उनको, मैं समझ गई, बातों में मसरूफ़ कर देती थी और कि उनका पेपर अच्छा ना हो आपका अच्छा हो जाए। नहीं ऐसा नहीं होता था। हम लोग सारी क्लास में ना बड़ी यूनिटी थी, तो हम लोग मिल के पेपर करते थे। कभी ऐसी शरारत की हो कि आपको टीचर ने बाहर निकाल दिया हो? हाँ, बहुत बार। मतलब मुझे तो HOD भी बुला लेते थे, HOD ने भी निकाला हुआ है। मैं ना, वो AC लगे होते हैं ना, उनके नीचे वो बाल्टी में पानी आ रहा होता था, तो वो सारा पानी को मैं गिरा के भाग जाती थी, रोज़ करती थी। और एक दिन मैं पकड़ी गई, फिर मुझे HOD ने बुला लिया था और मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं, जैसी आप हैं वैसी हरकतें हैं। यस। ठीक है, और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? हम ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते हैं, क्लास बंक्स, ज़्यादातर क्लास बंक्स, और क्लास बंक करते हैं जितना ज़्यादा भी नहीं, थोड़े बहुत। बाकी ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, इनके साथ ही होते हैं। क्लास बंक करके क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ छुपते हैं? के भी कहीं नहीं जाते, डिपार्टमेंट में होते हैं या मेन कैफ़े चले जाते हैं, बाहर ज़्यादा नहीं जाते। अच्छा, ये बताएं कि आगे क्या करना है फ्यूचर में? मैंने अभी फ़िलहाल तो आई गेस आई विल गो फॉर अ जॉब। उसके बाद आई विल डू MBA। उसके लिए मैंने इंटरनेशनली भी अप्लाई करना है, या फिर मेरा अगर पाकिस्तान में किया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जाने का सोचा है। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, एक अच्छी और एक बुरी बात। इस यूनिवर्सिटी के बारे में मेरी जो सबसे अच्छी बात वो ये थी कि मेरा टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, बुरी बात यह है कि हाँ, हमारी ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, वो नहीं है इतनी। तो वो मैं कहती हूँ, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होनी तो चाहिए। आप क्या करती हैं फ्री टाइम? मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मैं एनीमे देखती हूँ, मैं हर शरारतें और डरती रहती हूँ अपने बहन भाइयों से। तो आप हंसती बहुत हैं? हाँ। कितना ऊंचा हंस सकती? ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, असल में तो वैसे मेरी हंसी बहुत गंदी है, ये तो मैं अच्छा हंस रही हूँ अभी। वो गंदी नहीं, वो अच्छी वाली हंसी। वो क्या लगा सकती हैं? वो पता नहीं। हम बस हरकतें गंदी आती हैं, मतलब गंदी हरकतें नहीं, आई मीन शरारतें आती हैं, और वो फिर अपने आप फ़नी हो जाता है। अब मैं क्या फ़नी बोल। एक सवाल है आपके लिए, वो कौन सी चीज़ है जो ऊपर से नीचे जाती है और नीचे से ऊपर आती है मगर अपनी जगह नहीं छोड़ती? हवा।
हवा कहाँ ऊपर नीचे आती जाती है? हाँ, जगह नहीं छोड़ती। ऊपर नीचे आती है कैसे? हवा तो ऐसे ऐसे चलती है। एक चीज़ जो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ती। उसकी जगह फिक्स है। पता नहीं। सोचो। नहीं, बादल भी नहीं, बादल तो नहीं, स्काई नीचे नहीं आता। आसमान? आपको क्या लगता है? क्लाउड्स बादल नीचे आते हुए देखे हैं कभी आप? कभी तो आते होंगे। कब? पड़ती है। ठीक हो गया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, आइए आपको इनकी तरफ लेकर चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हादिया अज़हर। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फ़ाद खान है। मोहम्मद फ़ाहद खान, फिल्मी सा नाम है ना वो वाला? वैसे ही समझ लो। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं बीबीए कर रही हूँ, फाइनल सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, बीबीए क्यों चूज़ किया था? बीबीए बाय चॉइस चूज़ किया था, बस अब तो हो गया। तो अब कैसी डिग्री आप इसको समझती हैं, आगे क्या करोगी फ्यूचर? फ्यूचर में एमबीए करने का प्लान है और डिग्री ठीक है, इंफॉर्मेटिव थी, अच्छी थी, सीख रही। इसी यूनिवर्सिटी में आगे फर्दर एजुकेशन या आगे कहीं? वो अभी डिसाइड कर रहे हैं। और आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं भी बीबीए कर रहा हूँ। मेरा पहले इरादा था एमबीबीएस का, तो फिर उसमें मेरिट नहीं बना, तो फिर मैं बीबीए में आ गया। ठीक है, नाइस। तो आप मुल्तान से ही हैं नहीं, मैं डीजी खान से हूँ। या हॉस्टलाइज हैं? नहीं, घर है मेरा अपना। ठीक है, गुड हो गया। तो डीजी खान और मुल्तान में से आपको अगर चूज़ करना पड़े तो किसको चूज़ करेंगे? डीजी खान ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ से शुरू से वहीं से हूँ मैं, और दोस्ती वगैरह भी उधर ही है। यहाँ मुल्तान के बारे में क्या पसंद है? यहाँ के लोगों के बारे में बताएं, यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग बड़े मीठे हैं, और मेरी क्लास फेलोज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। यूनिवर्सिटी में आप ये कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में तो लोग कहते हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, बुरे दोस्त मिलते हैं। मुझे अच्छे ही मिले। आपको कैसे अच्छे मिले? एक हमारे दोस्त नहीं बने, मेरी तो फैमिली बनी है यहाँ पे। क्या बात है, जो पसंद तो नहीं कर लिया किसी को, वो वाली फैमिली या आप दोस्तों वाली? वो अभी करना है पसंद। ठीक है, चलें एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ऊपर से नीचे जाती है और नीचे से ऊपर आती है मगर अपनी जगह नहीं छोड़ती? लिजर्ड। नहीं। कोई हिंट? अच्छा देखो, वो तो ऊपर से नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर आएगी, तो अपनी जगह तो छोड़ेगी ना। जगह तो उसकी वॉल है ना, उस पर तो वो रहेगी, ऊपर से नीचे आती जाती रहेगी। उसको कभी ज़मीन पे इधर उधर नहीं कहीं देखा? वैसे मुझे तो उसके बारे में बात करते हुए डर लगता है। आपको डर लगता है लीजा? यस। कभी आपके सामने आ गई हो तो क्या किया? बस चलेगी उस जगह से। अच्छा, स्पेशली अगर वॉशरूम में आप लीजर्ड देख लें तो कितने दिन तक उस वॉशरूम में नहीं जाती? मैं चली जाती हूँ, मुझे इतना डर नहीं लगता। इतना डर नहीं, बस बस ये चीज़ से बहुत ज़्यादा लगता है। आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज़ है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है मगर अपनी जगह नहीं छोड़ती? ज़मीन। ज़मीन। ये ज़मीन ऊपर कैसे जाती है? भाई ने हिंट दिया था। गलत हिंट दिया है, जिस भी भाई ने दिया है ना, गलत दिया है। अब आप बताएं, कोई हिंट दें। आपके डिपार्टमेंट में है वो चीज़? HOD। यस, ये भी बेस्ट आंसर है वैसे। तो आप लोग दुआ करते होंगे यार ये अपनी जगह छोड़ दें। नहीं, हमारे HOD बहुत अच्छे। ठीक है, क्या लगता है क्या चीज़ है वो? इंसान नहीं है। स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ कैसे? मतलब ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं आती। देखिए, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। इनके दोस्त ने इनको जवाब बताया है, अब पता नहीं ठीक है नहीं है, पर वो पूरा नहीं, आपको सवाल ही नहीं पता था पूरा। चलें अब दोबारा बता दें। आप बताएं सवाल क्या था मेरा? ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे भी आती है, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ती। आपने क्या जवाब दिया? सीढ़ियाँ ही नहीं छोड़ती ना मैं। अच्छा जी, क्या हॉबीज़ हैं आप? हॉबीज़ ऐसा सच नहीं है, बस कुछ एक्टिविटीज़ करनी डिफरेंट है। कभी मूवी देख ली, डिपेंड्स। किस तरह की मूवीज़? किस तरह की मूवीज़? लाइक कोई स्पेसिफिक नहीं है। लाइक आजकल तो व्लॉग्स का ट्रेंड है ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। तो मुझे ये बताएं कि गाना आता है आप में से किसी को? नहीं मैम, आवाज़ें आती हैं निकालने। किसकी आवाज़ें? किसकी आवाज़ें निकाल? भी कहते हैं आवाज़ अच्छा चलें, अपनी क्लास की किसी इरिटेटिंग सी लड़की की आवाज़ निकाल। ओह नो। वो लड़की का नाम भी बता रही हैं। मैम वैसे निकाल देता हूँ। हाय अल्लाह। आगे। और अच्छा, अब दो लड़कियां जा रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूरज से बचना चाह रही हैं, कुछ इस तरह, इस सिनेरियो में। हादिया,
आप अम्ब्रेला तो दे दें मुझे। हादिया फौरन पीछे। हादिया गिर ना जाना आप पीछे। ठीक है, अच्छा किसी जानवर की भी निकाल सकते हैं या किसी परिंदे की? बकरे की। चले निकाल। बो। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स अब चलते हैं ब्रेक पे और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस वक्त हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हैं एनएफसी के, और हमारे साथ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे सर, हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तारुफ? मेरा नाम है डॉक्टर सनाउर रहमान। मैं इस यूनिवर्सिटी में 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ और हमारे पास यहाँ पर बीबीए प्रोग्राम है और एमबीए प्रोग्राम है। ठीक है, स्टूडेंट्स के हवाले से बताएं, कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं? अब तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी उनको बहुत सी चीज़ों का नॉलेज भी है, स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से। जब आप स्टूडेंट थे तो आप कैसे स्टूडेंट्स थे और अब के स्टूडेंट्स को कैसे देखते हैं? ये जो नई जनरेशन है, हम इनको जनरेशन जी कहते हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट, ये दे आर हाईली कनेक्टेड। इनके पास सोशल मीडिया की एक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोफेसरों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो स्टूडेंट्स के पास होती है। तो ये प्रोफेसर के काम को काफ़ी एनहांस करना पड़ता है कि आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है ताकि इन स्टूडेंट्स को आप सेटिस्फाई कर सकें। आप कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स से भी कुछ सीखने को मिलता है, तो आपने क्या किसी स्टूडेंट से कोई ऐसी बात सीखी हो जो आप शेयर करना चाहें? स्टूडेंट्स जो हैं वो, आपको पता है कि दुनिया में वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इवेंट होता है तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन आपके गैजेट पे आ जाती है, आपके मोबाइल पे आ जाती है। तो बाज़ औक़ात प्रोफेसर को इन्फॉर्मेशन नहीं होती लेकिन स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आप इंजॉय करते हैं अपनी इस फील्ड को, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एचओडी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? आई लाइक टीचिंग प्रोफेशन, और इसमें ये है कि आप अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, नॉलेज आपका अपडेट होता रहता है, और यू लिव इन अ यंग पीपल, और हर मरतबा आपके पास न्यू इनटेक आ रहा है, न्यू माइंड्स आ रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड प्रोफेशन। आपकी बातों से लग रहा है कि आप यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा लाइक भी करते हैं और काफ़ी प्रमोट भी करते हैं। डेफिनेटली, ये हमारे मुल्क की यूथ है। हमारे मुल्क में 70% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो वी लिव इन अ कंट्री जिसमें कि एक सैलाब है नौजवान लोगों का, ठीक है। तो इनके लिए अब राहें मुतय्यन करनी हैं, आगे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, इनको एजुकेट करना है। तो ये हम तमाम जो जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है, जो सीनियर्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, आपने बताया यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एमबीए और बीबीए। इसके हवाले से बताएं, इसका क्या स्कोप है, किन फील्ड्स में आगे स्टूडेंट जा सकता है? एक्चुअली बिज़नेस एजुकेशन के बाद स्कोप काफ़ी ब्रॉड होता है, ये नैरो स्कोप नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर। उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो फॉर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फॉर नॉट फॉर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, गवर्नमेंट सेक्टर है, बैंक्स हैं, इंडस्ट्री है, वो हर जगह पे जाके अपना क्या सर लास्ट में मैसेज देंगे स्टूडेंट्स? मैं ये मैसेज दूंगा कि मुल्तान में ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, और इसमें जो है हमारे पास बच्चे पूरे पाकिस्तान से आते हैं। और मुल्तान की इसकी जो लोकेशन है वो सेंटर ऑफ द सिटी है, नियर टू सेंटर ऑफ द सिटी है, और इजी एक्सेस है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। और हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन से हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, तो वालिदैन का काफ़ी ट्रस्ट है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर, अपनी बच्चियों के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। वो दे फील कॉन्फिडेंट कि हमारे बच्चे यहाँ पर जाके सेफ हैंड्स में होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ फारिस। फारिस का मतलब क्या होता है? मुस्तहिक, हकदार। ठीक है, ये कैसा मतलब हुआ? मतलब वारिस, किसी चीज़ का ओनर। वारिस है या फारिस है, क्या नाम? वारिस। फारिस लगा, ठीक है, वारिस, यस, जायदाद का वारिस। जी बिल्कुल। तो कितने हिस्सेदार हैं आपकी जायदाद? आई हैव 3 सिस्टर्स जो कि मेरी जायदाद की हकदार हैं। आप छोटे हैं अपनी बहनों से या यस, मैं सबसे छोटा हूँ। लाडले होंगे? बिल्कुल। आपका नाम? माय नेम इज़ अहमद हासिम। अहमद, कहाँ से हो आप? मुल्तान से। और क्या पढ़ रहे हो? बीबीए लास्ट सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर में। आपने 8 सेमेस्टर्स के बारे में बताएं एक लाइन में, कैसे गुजरे? बहुत अच्छा गुजरा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है।
और काफ़ी ग्रूमिंग हुई है हमारी, काफ़ी एक्सपोजर मिला है हमें इस डिग्री से, और वैसे भी ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कहीं पर स्टैंड करने का। तो पहले नहीं था इस तरह से? पहले जब आए थे तब तो नहीं था, लेकिन अब हो गया, काफ़ी बिल्ड हो गए हम। आप भी बीबीए कर रहे हैं? यस, आपका भी लास्ट सेमेस्टर है? फिर जी बिल्कुल। क्लास चालू हो जाए। मुझे ये बताएं कि क्या यादें लेके जा रहे हैं यहाँ से, दोस्तों की यादें, यूनिवर्सिटी की, डिपार्टमेंट की, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करो? सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली द एक्सपीरियंस टीचर्स जिनसे से हम यहाँ मिले। दोस्त तो थे पहले से ही, लेकिन यहाँ जो एक एक्सपीरियंस न्यू मिला टीचर्स के साथ, मतलब एक टोटल डिफरेंट लाइफ थी फ्रॉम कॉलेज टू यूनिवर्सिटी। एक न्यू मतलब कि हमें वो मिला, जज्बा मिला हमें, एक न्यू गाइडलाइंस वगैरह ये सब। ठीक है, आप लोगों का आईक्यू लेवल कैसा है? अच्छा ही होगा, बिजनेस स्टूडेंट्स हैं तो। यस, समहाउ। चलिए, एक फ़नी क्वेश्चन है आपके लिए, आपने बताना है वो क्या चीज़ है जो नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे जाती है मगर अपनी जगह कभी नहीं छोड़ती। इट माइट बी अ लिफ्ट। लिफ्ट? यस। नहीं, लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट नहीं? अपनी जगह हिंट देती हूँ, आपके डिपार्टमेंट में है, हर डिपार्टमेंट में होती है वो चीज़। स्टेयर्स, यानी हिंट नहीं देना चाहिए था। वो माइंड में था, लेकिन जब लिफ्ट का वो भी अपनी जगह तो नहीं छोड़ती, बट वो अपनी ऊपर नीचे तो होती है स्टेयर। पोइट्री का शौक है आप लोगों को? इतना खास आपको है? थोड़ा बहुत है। चलिए सुनाए। सारी शाकिर दिल दी उल्फत देख, अजनो बैठा आई ते मूंझ आ गई। अब इसका मतलब भी समझाओ, क्या इसका मतलब था? मतलब ये है कि वो जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम पसंद वगैरह करते हैं, या जिससे हमारी उल्फत है, मोहब्बत है, अगर वो अभी वो बैठा है, मतलब वो गया नहीं है, मतलब उसकी मौजूदगी है, लेकिन फिर भी हमें उसकी याद आ रही है, उसके लिए हम मतलब कि उसे मेमोराइज़ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बताया आप शुजाबाद से हैं और शुजाबाद और मुल्तान में कुछ ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों में, चीज़ों में बहुत फ़र्क है, तो आपने क्या फ़र्क फ़ील किया है? सम ऑफ द थिंग्स इन मुल्तान ये मॉडर्नाइज हैं, डेवलप है। यस ऑब्वियसली, और शुजाबाद इज स्टिल डेवलपिंग। तो उस बिना पर वहाँ के लोग, मतलब कि वो मिठास उनकी ज़बान में, ये सब स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन मुल्तान में हर कोई, दे आर ऑल बिजी इन देयर लाइफ्स, वो अपने कामों में बिजी हैं, तो वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए। लेकिन शुजाबाद में ये सब स्टिल आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? इंशाल्लाह नेक्स्ट MBA का प्लान है, और साथ जॉब कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, क्या हॉबीज़ हैं आप? मेरी हॉबीज़ ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ है जी। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है? मैंने चाइना बॉर्डर तक की है। कैसे गए थे चाइना बॉर्डर? कार पर दोस्तों के साथ लास्ट खुद ईयर। ड्राइव करके गए? जी, खुद ड्राइव करके गए थे। कितने टाइम में पहुँचे थे वहाँ? हमें मुल्तान से गए थे ड्राइव? डायरेक्ट गए थे, ऑलमोस्ट यहाँ से स्कर्दू गए थे तो हमें 24 आवर्स लगे थे, और वहाँ से फिर आगे चाइना बॉर्डर तक हमें 1 डे लग गया था। टोटल कितना टाइम लगा? दो दिन? सिर्फ लग गए थे हमें। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या एक्सप्लोर किया आपने? बहुत कुछ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक तो अपने खुद से गए थे, पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, सिर्फ दोस्तों के साथ गए थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा। एंजॉय किया काफ़ी। साथ नहीं थे इसलिए ज़्यादा एंजॉय किया था। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। आपको किस चीज़ का शौक है, आपकी क्या हॉबी? मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है ट्रैवलिंग का, सफ़र करना। आई हैव मेड ऑलमोस्ट 12 to 13 टूर्स टू द नॉर्दर्न एरियाज़, जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया। कश्मीर, हुंदा, स्कर्दू, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लोर किया है। ट्रैवलिंग से आप क्या सीखते हैं? जैसे कि आई थिंक इट, मेरे लिए तो मैं इसलिए ट्रैवलिंग करता हूँ कि मेरे लिए समहाउ कि एक बाइस है डिप्रेशन वगैरह लूज़ करने के लिए। तो सफ़र करें, दोस्तों के साथ करें, ताकि हम जो थकान है जो हमारी वो उतर जाए अंदर से। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं डिप्टी DSA। यहाँ पर इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू NFC IT मुल्तान। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, पहले आपका थोड़ा सा तारुफ जान लेंगे, आपका नाम और आप क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? ओके, माई सेल्फ इंजीनियर ताहिर भट्टी, और मैं यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर हूँ, और जो स्टूडेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे अंडर होती हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटीज़ का जो करिकुलम है एजुकेशन का वो सेम होता है, लेकिन जो डिफरेंशिएट होता है वो जो स्टूडेंट पहचाना जाता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जब उनको हम पॉलिश करते हैं तो पता चलता है कि ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और जो हम यहाँ पे मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर साहब का,
लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म जाद साहब का, जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल का बाकायदा यहाँ पे आगाज़ किया है और प्रॉपर हमने यहाँ पे स्टूडेंट कमेटीज़ बनाई हैं, उनका ओथ लिया है और यहाँ पे जितने भी मैनेजमेंट है स्टूडेंट खुद उसको करते हैं। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और पढ़ाने में किस तरह से आएगी, क्या सारा सफ़र ये बताएं। जो डिपार्टमेंट है बेसिकली मेरा यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल है और मैं ग्रेजुएट हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ कॉमसेट से। और उसके बाद 2010 से मैं NFCIT मुल्तान में हूँ और अब एज ए डिप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर में यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। आपको कोई 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तकरीबन 15 साल। ऐसे बिल्कुल। क्या ख़ास बात है आपकी इस यूनिवर्सिटी में, NFC की क्या ख़ास बात है जो इसको बाकी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट करती है? जहाँ हम खड़े हैं और हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमारा जितना भी सिलेबस है, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लेवल 2 की डिग्री दे रहे हैं जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो हमारा जितना भी करिकुलम है वो डिज़ाइन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, जो कि स्टैंडर्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन 17 हैं, जो कि जितना भी जो डिग्री का फोकस होता है इनमें से किसी एक को वो मैप। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है। बेसिकली ये UN का एक उन्होंने बनाया हुआ है सेटअप जो कि 17 गोल्स हैं और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट टास्क दिया हुआ है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव है उसके अंडर ये प्रोग्राम चल रहा है और जो कि हमें रोड मैप देते हैं कि पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास है, जो मेन है पॉवर्टी पे वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर पे। इसके अलावा जो हमारे पास गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, इसमें 17 गोल्स हैं और डिफरेंट हमारे जो सब्जेक्ट हैं इन गोल्स को मैप करते हैं और एक आउटकम बेस हम एजुकेशन प्रोवाइड। IT लेवल पे, इंजीनियरिंग लेवल पे यहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होते होंगे तकरीबन हर साल। तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और पहले तो मुझे बताइएगा, क्या इतने जितने हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए उतनी सीट्स हैं, उतनी जॉब्स हैं इन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे? जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक सो अगर हम देखें कि जब हम खुद ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने स्किल्स को यूज़ करना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमें मूव भी करना चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पाकिस्तान आजकल जो बिज़नेस के लिए आपको लोन भी दे रही है, तो हमें लाजमी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है लास्ट? स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो कम से कम उसके जितने प्रोग्राम हैं वो जो उनकी एक्रीडेटेड बॉडी होती है उसके साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसको बहुत ज़रूर चेक किया करें। जैसे कि हमारा NFCIT इंस्टीट्यूट है, उसके जितने भी प्रोग्राम हैं उनकी जो एक्रीडेटेड बॉडी है उनके साथ हम रजिस्टर्ड है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग NFC यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो IT की फ़ील्ड से रिलेटेड हैं या इंजीनियर्स बन रहे हैं और उसके साथ साथ फैकल्टी से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक और फैकल्टी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं जिनका मैं आपको शॉर्ट सा तारुफ करवा देती हूँ। डिप्टी डायरेक्टर और एक हैं, सर की तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंजीनियर मुश्तबा अशरफ है और बाय प्रोफेशन आई एम ए केमिकल इंजीनियर। राइट नाउ आई एम डूइंग द जॉब ऑफ डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल एकेडमिया लिंकेज NFCIT मुल्तान। और जो हमारा बेसिक पर्पस है इसका वो ये है कि हम इंडस्ट्री और एकेडमी के दरमियान जो गैप है उसको समेट रहे हैं। इसके दो फ़ायदे हैं कि एक तो इसके रिसर्च फंडिंग लेना, रिसर्च के पाकिस्तान के अंदर फ़रोग़ देना, और तीसरा ये जो जॉब है हवाले से लोगों में आगाही, काउंसलिंग, इस चीज़ों को करना। आप कब से हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ और आपका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 17 ईयर से यहाँ पे हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस इदारे का इल्मुनाई भी हूँ और उसके बाद मेरा जो काम है पोस्ट ग्रेजुएट वो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के ऊपर है और अब जो मैं फर्दर काम कर रहा हूँ PhD है मेरी, वो उस पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर चल रही है। तो इन चीज़ों को देखते जो हमने 17 साल में सीखा और जो HEC का भी है और प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा फोकस है इस बात पे कि जॉब्स जो हैं पाकिस्तान के हर नौजवान को मिलनी चाहिए, तो हम उसको भी फोकस कर रहे हैं। HEC को, प्राइम मिनिस्टर के विजन को फोकस कर रहे हैं और उसी को लेके ये जो ऑडिट डिपार्टमेंट है ये लिंकेज कर रहा है एकेडमिक के साथ, जिसका हम एक बड़े जिसको कहते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग की काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, तो मुझे ये बताएं कि
3 बेस्ट ऐसी फील्ड्स जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और डिफरेंट इसकी फील्ड्स होती हैं, तो आजकल सबसे ज़्यादा स्कोप किस फील्ड में है? जो स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? अच्छा मैडम, ये सवाल ना सिर्फ आपने ये सवाल जो है ना हमारे को रिलेटिव भी करते हैं, दोस्त भी करते हैं। ये थोड़ा सा ना हमें कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना चाहिए कि जो इंजीनियर है ना ये बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनता, ठीक है? कोई भी ग्रेजुएशन हो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वो इंटरनेशनल होती है। और ये जो हम कहते हैं कि टॉप 3 डिसिप्लिन बताएं, 3 डिसिप्लिन टॉप कोई भी नहीं होते, ये हर साल एक चीज़ वेरी करती है। अगर मैं आज आपको कहता हूँ जी XYZ डिसिप्लिन बेहतर है, 4 साल बाद उसका क्या स्कोप होगा, मैं या आप या कोई भी हमें से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सो जितनी भी इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन हैं, ITO कोई भी हो, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है? जिस तरह अगर मैं आज केमिकल की बात करूँ तो केमिकल जो है वो पूरी दुनिया में इसकी मांग है, मैकेनिकल की मांग है, इलेक्ट्रिकल हर जगह पे इन्वॉल्व है, ठीक है? आप किसी एक को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर आप एक बच्चा हमारे इदारे से पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग करता है तो आप देखते हैं उसका नॉट ओनली पाकिस्तान मार्ड गैस फील्ड है, दूसरी गैस फील्ड्स हैं, उसके अलावा अब आप देख लें बाहर चले जाएँ, रिफाइनरी दुनिया में आरामको लगा हुआ है, आपका ईरान है, आपका इराक है, स्टेट्स है, कई ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सेटलमेंट हो रही है। सो द थिंग विच मैटर इज़ कि आप कभी भी 4 साल, जिस बच्चे ने 4 साल बाद पास आउट होना है ना, उसको आप आज ही नहीं बता सकते कि इंजीनियरिंग की डिग्री कौन सी अच्छी है। एक टाइम था जब, आज से कुछ साल पहले की बात करें तो इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यंगस्टर्स इंजीनियरिंग की तरफ आए तो हमने एक ये भी टाइम देखा कि जॉब्स नहीं थी, बहुत से इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे थे लेकिन उनकी जॉब प्लेसमेंट्स नहीं थी। इस वक्त करंट क्या सिचुएशन है? देखिए मैडम, इस फैक्टर को ना आप डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा ही है। लेकिन जिस तरह हम मीडिया पे इस चीज़ को बोलते हैं, प्रिटेंड करते हैं, मीडिया से मुराद हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही शोबा ख़त्म हो गया है, प्रोड्यूस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको बिल्कुल इस सवाल से बिल्कुल एक सवाल पहले ये बताया था कि जो इंजीनियरिंग बच्चा आज के दौर में कर रहा है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, वो पूरी दुनिया के लिए कर रहा है, ठीक है? हमारा यहाँ का एलुमनाई जो है, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे वो जॉब ना कर रहा हो, ठीक है? हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ अरसे से आपकी जो इंडस्ट्री है वो ठहराव, जमूद, स्टैगनेशन का शिकार है। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट जैसे कहते हैं ना एकेडेमिया के तौर पे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है और कर भी रही है और करना भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ताकि ज़्यादा जॉब हो। तो ऐसा कोई भी नहीं, हम ये कभी भी नहीं कहेंगे, ना कोई डिसपॉइंट करेंगे, ना कोई ऐसे जैसे कहते हैं ना कोई गलत बात करनी। जॉब्स का मसला ज़रूर है, लेकिन इस तरह हम लोग शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। ओवर द ईयर्स आपको बता दूँ, पिछले 4 सालों से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यंग इंजीनियर्स के लिए जॉब ज़्यादा पैदा हुई है, ठीक है? उसकी कई वजूहत हैं, एक लंबी चौड़ी इस पर डिस्कशन है, लेकिन ये मेरा एक पर्सन, चूँकि मैं इससे 4 साल से मुंसलिक हूँ कि ज़्यादा पैदा हुई कम नहीं। सो आप इन चीज़ों के ऊपर कान धरने के बजाय अपने आप को एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में लेकर आएँ, इंजीनियरिंग की दुनिया में लेकर आएँ और टेक्निकल स्किल्स हासिल करें जिसमें आप नॉट ओनली पाकिस्तान पर दुनिया में कहीं पर भी सर्व कर सकें। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा आप अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं इंडस्ट्रीज़ में जॉब प्लेसमेंट के लिए, या उनको इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? मैडम, ये हमारे पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, पहली बात तो ये मैंडेटरी है, 6 वीक इंटर्नशिप जो है मैंडेटरी है PEC की तरफ से, ठीक है? ये गवर्नमेंट का रूल है, PEC की तरफ से रूल है कि जो बच्चा पास आउट होगा उसकी 6 वीक इंटर्नशिप होनी चाहिए। अब फैसिलिटी जहाँ तक बात है, देखिए मैडम, ये बेसिकली हर इदारे की कोशिश होती है कि वो अपने स्टूडेंट को मैक्सिमम इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सके। हर डिपार्टमेंट करता है, हमारा जो लाइजान ऑफिस हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना लाइजान ऑफिस है, ठीक है? जो इंडस्ट्री से मुंसलिक है, फिर वो लाइजान ऑफिस इकट्ठा होकर फिर एक जगह हमारे पास आ जाता है। तो इसमें ये कि हर डिपार्टमेंट कोशिश करते हैं कि उसका मैक्सिमम बच्चा यूटिलाइज हो जाए। लाइक अगर मैं आपको पिछले साल की रिपोर्ट बता देता हूँ कि अगर हम उसकी रिपोर्ट देखें तो अगर मैं केमिकल की बात करूं तो केमिकल में हमारे 6 सेमेस्टर के अंदर 65 स्टूडेंट था, 65 इंटर्नशिप की है, ठीक है? उसमें बच्चा भी कोशिश करता है, इंस्टीट्यूट भी कोशिश करता है और ये एक मिलीजुली एक एफर्ट है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, आप अपनी मर्ज़ी से आपने इंजीनियर बने थे, फादर के कहने पे आपने यहाँ एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में, आपका अपना आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे? हाँ, ये आपका ये इंटरेस्टिंग सवाल है जो आज से 25 साल पहले का है, ठीक है? मैं 2002 में इंजीनियरिंग में आया था और फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी बात ठीक है कि उस टाइम और आज के बच्चे में बहुत फ़र्क है। उस टाइम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, HEC को आप अप्रोच नहीं कर सकते थे कि आप PCAT को अप्रोच नहीं कर सकते थे, आप NTC को अप्रोच नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है। तो पेरेंट्स ने जो बेहतर कहा
वो कर लिए, ठीक है। और हाँ अलबत्ता ये है कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं और ये जनरेशन को भी ये दूंगा कि पेरेंट्स का फैसला भी गलत नहीं होता, ठीक है। वक्ती तौर पे शायद होता हो, लेकिन आई एम ब्लेस्ड और आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली सेटिस्फाइड फ्रॉम माई जॉब, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। बट ये है कि आप अगर जिसको आप ही समझते हो ना कि वो फैसला ठीक है गलत है क्या था, फैसले के बाद ये 4 साल बाद जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हो ना, फिर आपके हाथ में फैसले आ जाते हैं। सो उसमें एक्सेल करो, ठीक है। और हाँ मैं आपको जिसके ना आपके थ्रू ये ज़रूर मैसेज दूंगा बच्चों को कि अपने आप को कभी भी स्टक एक डिसिप्लिन में नहीं कर लेते। आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद आप MBA करें, MBA के साथ आप HR फाइनेंस जो भी करना चाहते करें, ताकि आप वन मैन शो बने, ना किसी एक जगह स्टक हो जाए। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया रबाब। शाजिया, आप अपने बारे में बताएं, क्या करती हैं और आज NFC में क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी और खुशी से बताऊंगी। इनफैक्ट मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है अराउंड 16 इयर्स, और उसके बाद आई डिसाइडेड टू हैव माय ओन कंपनी। मैंने अपनी जनरल ऑर्डर सप्लाईज और इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी लॉन्च की है, और उसके अम्ब्रेला में वी हैव टेकन सम इनिशिएटिव्स, और उन इनिशिएटिव्स के मुताबिक हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट के काम के सिलसिले में ही हम NFCIT में हैं, जहाँ हम उनसे थोड़ा सा सपोर्ट और कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आप बिज़नेस की तरफ आ चुकी हैं, ख़ुद भी एंटरप्रेन्योर हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? फ़ीमेल्स के लिए कितना सूटेबल है ये शोबा जिसमें आप काम करें? अच्छा, एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, येस इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि पर्टिकुलरली हमारा जो साउथ पंजाब है उसमें थोड़े से चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशंस, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप्स। बट मैं एक बात जानती हूँ कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन, इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग यू कैन, सिंपल। तो आज NFC में आने का क्या पर्पस था? यहाँ स्टूडेंट्स वगैरह के साथ कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं आप? या बेसिकली यहाँ की फैकल्टी के साथ पहले तो हमारी कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ राउंड्स हैं जहाँ पे हम अपना प्रपोज़ल उनके साथ डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी हैव सम इंटरेक्शन सेशंस विद स्टूडेंट्स एज वेल, एंड वी विल बी गो थ्रू। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आई एम फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान से हैं? शुरू से मुल्तान से हैं? शुरू से मुल्तान से नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले तकरीबन 18 साल से मुल्तान से हूँ, तो इसलिए मैं पूरी मुल्तानी हूँ अब। ठीक हो गया। तो मुल्तान के बारे में बताएं, सबसे अच्छी आपको इस शहर में क्या बात लगती है? सबसे अच्छी इस शहर में ये बात है कि लोग कमिटमेंट करते हैं और पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो कर सकें या ना कर सकें पूरी वो और बात है, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं एटलीस्ट। अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सी फ़ीमेल्स होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब करना या बिज़नेस की तरफ आना, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा, उनके लिए पैगाम ये है कि देखें, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग और ज़्यादातर चीज़ें अब ई-कॉमर्स की तरफ मूव कर रही हैं। सोशल मीडिया ने तमाम तर जो हमारे ट्रेडिशनल वर्क पैटर्न्स हैं उनको तकरीबन रिमूव कर दिया हुआ है, और अब अगर हम ई-कॉमर्स की तरफ नहीं जाते तो अगले 5-6 सालों में हमें फ़ील होगा कि हमने अपना बहुत बुरा नुकसान किया। तो मेरी कंपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने पर अग्रेसिवली काम कर रही है, जहाँ पे हम सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे बल्कि हम उनको वाकई प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे बाय हैविंग कोलैबोरेशन विद मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, ताकि उनको प्रोडक्ट हंटिंग की प्रॉब्लम्स भी ना हों और उनको ये भी प्रॉब्लम ना हो कि किस तरीके से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप। बताया कि आप 16 ईयर से जॉब कर रही थी, कॉरपोरेट सेक्टर में थी, तो ख्याल कैसे आया कि अब मुझे अपना काम करना है? इसके पीछे क्या रीज़न थी? असल में नौकरी होती है, बंदा सारी उम्र नौकर नहीं रह सकता, और ये कि अगर आप कारोबार करते हो और अच्छे तरीके से उसको सेटल करने की कोशिश करते हो तो इट्स नॉट ओनली यू जो कि उससे बेनिफिट ले रहा होगा बल्कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि उससे बिज़नेस से बेनिफिट ले। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, वो कितने सपोर्टिंग हैं? फैमिली में कौन कौन है, और बीइंग अ वर्किंग लेडी आप फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी वर्किंग लेडी विदाउट फैमिली सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, दे आर एक्सटेंडिंग ऑल द पॉसिबल सपोर्ट, और फैमिली जब मिलजुल के मैनेज करते हैं तो फैमिली मैनेज हो जाती है। उसके लिए सिर्फ मैनेज करने की नीयत चाहिए होती है, फैमिली मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं। आप अपना फ्री टाइम कैसे गुजारती हैं? हॉबीज़ क्या हैं आप? मेरी हॉबीज़ ये कि मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, आर्टिकल्स वगैरह, कुछ शायरी कर लेती हूँ कभी कभार,
गज़ल, नज़म और इसके अलावा मेरी कोई हॉबी है। नाइस, तो शेर सुनाइएगा हमें। अच्छा, आप मेरा अपना शेर सुनना चाहेंगी? या जो भी कोई गज़ल के अशार या वैसी कोई पोइट्री जो आपने लिखी हो। मेरी गज़ल के कुछ अशार हैं। वो मिलेगा यहीं कहीं मुझसे, कत्ल होगा मेरा यकीन मुझसे, जैसे बचपन की एक सहेली हो, ऐसे मिलती है ये ज़मीं मुझसे। मैं कहीं भी नहीं कहा है उसे, फिर भी कहता है मिल कहीं मुझसे। हाथ मत थाम उसका सांप है वो, कितना कहती थी आस्तीं मुझसे। तू अगर मेरा हम मिजाज नहीं, फिर बिछड़ जा अभी यहीं मुझसे। हाय सजदे का हक अदा ना हुआ, अब खफा है मेरी जबी मुझसे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये आपने खुद लिखा है? जी बिल्कुल, ये मेरी अपनी शायरी है। नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कैरियर काउंसलर, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, NFC IT मुल्तान, और साथ में मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ज़ीशान रज़ा साहब, इंजीनियर ज़ीशान रज़ा। हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र, बहुत शुक्र। ठाक हैं। गर्मी कैसी चल रही है और काम साथ में? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम तो करना है जी, ठीक चल रहा है। बीइंग अ डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, मुझे बताएं यूनिवर्सिटी में क्या एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही हैं? यूनिवर्सिटी में आजकल एग्ज़ाम हुए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह वाइवा दे रहे हैं, इसके बाद समर वेकेशंस है, तो इंशाल्लाह ताला नया बैच जो है वो 2025-26 जो है वो सितंबर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा एडमिशन टेस्ट वगैरह है, उसकी तैयारी हो रही है। तो टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर क्या रेशो है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15 डिपार्टमेंट्स हैं, और साउथ पंजाब में इंजीनियरिंग का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, NFC IT मुल्तान, और यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं वो हर डिपार्टमेंट के अंदर उसकी सीट्स के मुताबिक हैं, बल्कि एक्सीड हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हुए हैं, इंटरमीडिएट के बाद बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, और उनकी कैरियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, और आप बीइंग अ कैरियर काउंसलर क्या उनको मशवरा देंगे या गाइडेंस देंगे कि वो आगे कौन सी फील्ड चूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो? देखिए, मैं क्विकली ना 3 आपको टिप्स देना चाहूँगा। नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ करें कि स्टूडेंट जो जिसमें आप उसको दाखिला दिलवाना चाह रहे हैं ना, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ क्या हैं। देखिए, पैशन जब बनता है जब गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ और आपका प्रोफेशन दोनों सेम होता है, फिर पैशन बनता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स, अक्सर यही क्वेश्चन होता है कि हमें समझ नहीं आ रही किस में दाखिला कराया जाए, तो किसी कैरियर काउंसलर के पास बैठें, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स खुद बैठें और पहले डिफ़ाइन करें उन्होंने क्या बनना चाह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने डिसाइड नहीं किया, पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद सेकंड मरहला आता है किस यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाएं। देखिए, सबसे पहले HEC रिकगनाइज, तकरीबन तमाम ही यूनिवर्सिटियाँ HEC रिकगनाइज होती हैं। नंबर 2, उनकी पर्टिकुलर काउंसल्स होती हैं, जैसे इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग काउंसिल है, आपने देखना क्या वो यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर है। इसी तरह से मेडिकल, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से है। थर्ड ये, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है ना वहाँ अदर डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर की भी एक कंप्यूटिंग काउंसिल है, आप देखिए क्या वो कंप्यूटिंग काउंसिल से रजिस्टर है या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। इसके अलावा जहाँ पर भी आप एडमिशन लेंगे आपने ये चीज़ें देखनी है। फाइनली आपने ये देखना कि उसका रैंक क्या है, यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है और उसका पॉपुलर प्रोग्राम क्या है। और थर्ड, फाइनली मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि ये समर, जब आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपने बनना क्या है, आप यूनिवर्सिटी भी डिसाइड कर लिया, फिर आप इस समर को यूटिलाइज़ करें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने डिसाइड किया क्या वो सही था या गलत था। लेट्स से मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ इंजीनियर्स के लिए, कि जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता है, वो इस 3 महीने के अंदर अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा तो किसी इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर वो काम करे। कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाह रहा है तो वो किसी मैकेनिक के पास चला जाए, वर्कशॉप चला जाए, वहाँ पर वो थोड़ा सा काम करे। उसका अगर हाथ चलने लग गया, जहन चलने लग गया, इसका मतलब वो वाकई एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं स्किल बहुत ज़रूरी है? स्किल बहुत ज़रूरी है, और इस 3 महीने को अगर वो यूटिलाइज़ कर गए, वो IT में आना चाह रहा है AI पे काम कर ले, सिविल में काम करना चाह रहा है किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 3 महीने के लिए चला जाए, डॉक्टर बनना चाह रहा है तो किसी डॉक्टर के पास चला जाए और एटलीस्ट 3 माह में इंजेक्शन ही लगाना सीख ले, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि उसमें अल्लाह ताला ने ये कैपेसिटी दी है, कैपेबिलिटी है, और वो एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। लास्ट में कोई शॉर्ट सा मैसेज स्टूडेंट्स के? शॉर्ट सा वही मेरा एक मैसेज होता है जो मैं अपनी हर प्रोग्राम वीडियो में देता हूँ कि अपने सोशल मीडिया टाइम से ना 2 घंटे स्किल डेवलपमेंट में निकालें। हमें पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंजीनियर आते हैं, जो यूथ आती है, उसमें स्किल की जो है वो कमी आ रही है।
तो सोशल मीडिया से अपने 2 घंटे निकालें और अपनी स्किल डेवलपमेंट को दें। आप देखिएगा कि एक दिन में नहीं, लेकिन कुछ महीनों के अंदर आप अपने आप में एक बड़ी चेंज महसूस करेंगे। बहुत ज़बरदस्त आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है, और यकीनन जो स्टूडेंट सुन रहे हैं जो अपना कैरियर काउंसलिंग के हवाले से गाइडेंस भी लेना चाहते हैं, वो यहाँ भी आ सकते हैं और डिफरेंट जो कैरियर काउंसलर्स हैं उनसे जाके गाइडेंस ले सकते हैं ताकि एक बेहतर फ्यूचर की तरफ चल सकें। अब स्टूडेंट्स की तरफ और मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और प्यारी सी लड़की मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटी में यहाँ पर हमें नज़र आई हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं यहाँ पर? नहीं, मैं लेक्चरर हूँ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। यंग एज में ही आप लेक्चरर बन गई हैं, तो क्या इसके पीछे रीज़न है? बस जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई वैसे ही मेरी जो है जॉब स्टार्ट हो गई, यही रीज़न है। पहले से प्लान किया हुआ था कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना? हाँ जी, प्लान किया हुआ था कि टाइम वेस्ट नहीं करना। किस डिपार्टमेंट से आप? बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। ठीक है, और अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैं स्पेशलाइजेशन मेरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है, तो पढ़ा लेते हैं सब्जेक्ट्स। ये भी सोचा हुआ था कि यहीं पे ही मैंने पढ़ाना है, जैसे टीचर्स आज मुझे पढ़ा रहे हैं तो कल मैंने भी इसी डिपार्टमेंट में यहीं पे खड़े होकर लेक्चर। हाँ जी, वही टीचर्स अब मेरे साथ हैं जिनसे मैं पढ़ी हुई हूँ, तो अच्छी बॉन्डिंग है। एज अ कलीग भी, एज अ टीचर्स भी सारे बहुत अच्छे थे, एज अ कलीग तो और भी अच्छे हैं। सच बोल रही हैं? बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के हवाले से बताएं, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी चल रही है? अब तो आपने अपना यूनिवर्सिटी का टाइम भी गुजारा है, बीइंग अ स्टूडेंट भी, बीइंग अ लेक्चरर, क्या डिफरेंस है? बीइंग अ स्टूडेंट जो है वो ये चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होती है, खुबारी लगती है। लेकिन बीइंग अ लेक्चरर ये बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी प्राउड फील होता है कि जहाँ से पढ़ी हूँ, जिनसे पढ़ी हूँ उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आगे के क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? इंशाल्लाह मेरा पीएचडी का प्लान है, तो वो भी इंशाल्लाह ड्यूरिंग जॉब इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी। यहीं से ही आपने करनी है? यहाँ से स्टार्ट हो गई तो वेल एंड गुड, ना हुई तो फिर कहीं और अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यूनिवर्सिटी में क्या ऐसी बात है कि आपने इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी है और अभी भी आगे का टाइम भी यहीं गुजारने का सोचा है? कुछ खास होगा? यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत है, यहाँ पर स्टूडेंट को एम्पावर किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी सब कुछ बहुत वेल मेंटेन्ड है। अच्छा, आप कैसी स्टूडेंट थी? शरारती, मासूम, ओबीडियंट? मैं मिक्स थी। मिक्स थी। तो अपने जैसे जब स्टूडेंट्स को देखती हैं तो आपको तो फ़ौरन पता चल जाता होगा कि ये शरारत कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं? हाँ जी, ये पता चल जाता है कि ये शरारत कर रहे हैं, ये जो हैं वो अच्छे बच्चे हैं, कौन से बच्चों को जो है मज़ीद ट्रेन करने की ज़रूरत है, किस तरीके से ट्रेन करना है, ये अब आइडिया हो जाता है। ठीक है, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ जो हैं वो मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फिर मैं मैरिड हूँ, तो वो बाकी सब चीज़ें भी साथ साथ हैं। यानी आपने छोटी सी उम्र में सब सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली? हाँ जी, मेरा तो एक बेबी भी है माशाल्लाह। माय गॉड, तो वो भी आपने ड्यूरिंग स्टडी शादी कर ली थी या बाद में? नहीं, जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई मेरी मंगनी भी हो गई और फिर मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी, तो सब कुछ साथ साथ ही चल रहा है। तो आपने शादी पसंद की है, अरेंज की है क्या? नहीं, कम्प्लीटली अरेंज, इट वाज कम्प्लीटली अरेंज। ऐसा एक्सपीरियंस है? शादीशुदा लाइफ बेहतर है या सिंगल लाइफ में ज़्यादा चिल होता है इंसान? डिपेंड करता है आपके पार्टनर और आपके इन लॉज पे। मुझे अच्छे मिले हैं तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपके हस्बैंड आपको डेफिनेटली सपोर्ट करते होंगे? यस, उन्हीं की सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ। उनकी सपोर्ट ना होती ऑब्वियसली तो फिर तो बहुत मुश्किल। हस्बैंड अगर आपको सुन रहे होंगे तो उनके लिए क्या मैसेज देंगी लास्ट? उनके लिए यही मैसेज दूंगी कि वो जितनी हार्ड वर्किंग हैं, जितनी हार्ड वर्किंग के साथ काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद आसान रोज़ी अता करे। उनके लिए बहुत सारी दुआएं। प्यारा सा मैसेज था, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के सवाल का आपको जवाब देंगे। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है मगर अपनी जगह नहीं छोड़ती है, तो उसका जवाब है स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियाँ। ये इसका राइट आंसर है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस गर्मी से बच के रहें, और अगर आपका एंजॉय करने का मूड है तो शाम के टाइम में आउटिंग प्लान करें या आप लोग कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं। और अभी बहुत से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, वो तो समर वेकेशन को एंजॉय करें हैं, लेकिन खाली एंजॉयमेंट में टाइम वेस्ट मत करें, बल्कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।